इंक पड़ गया, नाउ आई वांट इट शुड बी क्लीन, कि भाई वाटर में जो इंक पड़ा है, जो उसका कलर ब्लू हो रहा है, उसको क्लीन करना है। तो कैसे करेंगे? व्हाट विल यू सजेस्ट, कैसे क्लीन करेंगे? सर डाइल्यूट कर देंगे और हम। डाइल्यूट मीन्स क्या? सर जैसे पानी और पानी मिला देंगे तो इनका ऊपर से इफेक्ट कम हो जाएगा। कुछ पानी डालेंगे, फिर कुछ पानी डालते जाएंगे तो वो ब्लू था वो कहाँ जाएगा? वो वो कहाँ निकलेगा? डिफरेंट गिलास से बाहर जाएगा। निकलता जाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जो आपका ब्लूनेस था स्काई में कन्वर्ट हो जाएगा, स्काई कलर अगेन विल बी वीक, और फिर आपका धीमे धीमे वो प्योर ट्रांसपेरेंट कलर, जो वाटर का एक्चुअल कलर है उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि अगर हमें क्लीन करना है तो जो चीजें माइंड में भरी हुई हैं, माइंड में जैसे कोई फियर है, कोई एंगर है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई रेजिनमेंट है, जो चीजें जो नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, देखिए माइंड में जो स्पेस है दैट इज लिमिटेड। जैसे आपका मेमोरी होता है 2 GB है तो उसमें 2 GB आएगा, 16 GB है तो 16 GB आएगा। तो इसी तरह हर एक माइंड का एक अपना लिमिटेशन है। नाउ क्वेश्चन इज, उसमें जो ये गंदी चीजें भरी हुई हैं उसको क्या करना है? क्लीन करना है। क्लीन करना है इसका मतलब क्या? डाइल्यूट कैसे करेंगे? ऊपर से हम कुछ वाटर डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्लीन की जगह कुछ अच्छी बातें उसमें अगर हम डालें, अच्छी बातें डालते जाएं, तो बुरी बातें धीमे धीमे उनका स्पेस सेम स्पेस में एंटर करेगा। मीन्स जो जो इविलनेस है, जो ये फियर है, वो धीमे धीमे कम होगा, और जो एंगर है वो कम होगा। मीन्स अच्छी चीजें क्या? पीस, पावर, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, ब्लिस, नॉलेज, ट्रुथ। जब इस तरह की बातें, मीन्स ये डायरेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ट्रुथ डायरेक्ट डाल देगा। देयर इज नो वे दैट ट्रुथ कैन बी पुट इन योर माइंड, दैट देयर इज नो वे कि नॉलेज कैन बी पुट योर माइंड। नॉलेज के लिए आप जैसे नॉलेज में एक टॉपिक वाइज, क्योंकि नॉलेज में सपोज आपको स्टेबिलिटी पढ़ना है तो स्टेबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे, तो स्टेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो हो सकता है उस समय जो दूसरी कुछ चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं, क्योंकि लिमिट है, हर एक माइंड की एक लिमिट है। आपने जो बहुत बार एट्थ में जो हिस्ट्री पढ़ी थी या जो सोशल साइंस पढ़ी थी, अभी आपको याद नहीं है। व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? अब आपके अंदर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंटर कर गया, आपके माइंड में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है, और जो एट्थ में सोशल स्टडी पढ़ा था वो बहुत कम है, उसका स्पेस कम है, केवल एक हल्का सा ट्रेस है। अगर आपको पढ़ना होगा तो दोबारा आपको पता लग जाएगा कहाँ जाके पढ़े। तो इसी तरह जो बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में भरी हुई हैं, अगर हम उसमें पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें डायरेक्टली कोई नॉलेज नहीं है कि कह दिया नॉलेज, आपको तभी कहते हैं कि जैसा आपने सुना होगा, जैसा संगत वैसा रंगत, सुना? मीन्स जैसे संग में बैठेंगे, मीन्स बुरे संग में बैठेंगे तो बुरी बुरी आदतें बनती जाएंगी, बुरी चीजें सुनेंगे, बुरी चीजें देखेंगे, बुरी तरह बिहेव करेंगे। जब बुरा बिहेव करेंगे तो वो आपका पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी दी पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आपके संस्कार का पार्ट हो जाएगा। जैसे संस्कार होंगे, अब गुस्सा व्यक्ति गुस्सा करता है, तो जैसे संस्कार होंगे, जो ऐसा गुस्सा आप कहेंगे कि हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, मैं नहीं क्रिएट करता, तो वो रीजन क्या है? आंसर होकर क्रिएट हो रहे हैं कि गुस्से वाला व्यक्ति था वो गुस्सा कर रहा है, जो शांत प्रकृति का व्यक्ति था वो शांत हो रहा है, शांत रह रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि उसने वो धीमे धीमे क्रिएट किया, तो वो संस्कार बन जाते हैं। तो इसी तरह हम जैसी संगत में, मीन्स जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, जैसी बातें सुनेंगे, जैसा लिटरेचर देखेंगे, जैसा सोशल साइट्स को स्टडी करेंगे, वैसा ही हम बनते। मीन्स वी आर व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं, व्हाट वी हियर, व्हाट वी वर्क, व्हाट वी डू। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, वही हम हैं एक्चुअली में। तो हमें बहुत कॉन्शसली कॉन्शसली हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हो रहा है? थॉट्स आ रहा है, तो थॉट लेवल पे ही काम करना पड़ेगा कि अच्छी चीजों में
चाहे वो लिटरेचर अच्छा हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आपका ग्रुप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या एक्टिविटीज हो, उसके साथ हमें बुरी बुरी चीजों के साथ इंटेंशनली अपने आप को दूर रखने का कोशिश करना है। फोर्सफुली एकदम से नहीं हो पाएगा, धीमे धीमे जितना एफर्ट्स करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा 50% मार्क्स आ रहे थे और आपके 50 से अगर 55 आ गए, देन यू विल ट्राई फॉर 55 to 60। तो अगर आप ऐसा ट्राई करेंगे, देन यू आर मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट माइंड टू द क्लीन एंड प्योर एंड पावरफुल, उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट अगेन इट इज ए वेरी डिफिकल्ट। देखिए जो हमने कहा ना, थॉट्स, दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, एक तो अभी अभी बताया कहाँ से आते हैं थॉट्स, कि जैसे संस्कार होंगे, गुस्सा वाला व्यक्ति गुस्सा करेगा, पीसफुल पीसफुल रहेगा, जैसा जिसका नेचर होगा, मीन्स जैसा जिसके संस्कार होंगे वैसा वो थॉट्स क्रिएट करेगा। दूसरा, जैसी जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स जो समाज में आप न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, नेट से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे भी थॉट क्रिएट होते हैं कि भाई सच बोलने से काम नहीं बनता। ये आपका, आपने मान लो समाज में ये फैला हुआ है कि भाई सच बोलने से काम नहीं बनता। तो ये अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है तो उसी तरह के थॉट्स क्रिएट होंगे, अरे भाई कोई बात नहीं है, झूठ बोलो, या भाई एग्जामिनेशन में नकल करने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये थॉट है तो आप उसकी तरफ मोटिवेट हो जाएंगे। मीन्स कि वही आपके कैसी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, आपके रिलेशंस में, सोसाइटी में, ये जैसा नॉलेज आप ले रहे हैं, जैसा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन से थॉट क्रिएट हो रहे हैं। संस्कार से, संस्कार मीन्स संस्कार, देखिए संस्कार नॉट ओनली द, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। संस्कार, एक तो ये कहा जो संस्कार आप अभी क्रिएट कर रहे हैं, एक संस्कार अब आप कहेंगे ना, कभी कभी 2 साल का बच्चा ही झूठ बोलना शुरू कर देगा, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो पास्ट से वो संस्कार लेकर आया। मीन्स पास्ट कर्म, आपका पास्ट क्या था उसके हिसाब से भी आपके थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। पास्ट में अगर कोई घटना घटी है, सपोज किसी व्यक्ति को लास्ट मोमेंट पे इलेक्ट्रिक करंट से उसका, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मरता है, तो लास्ट मोमेंट पे अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट से मर के आया नेक्स्ट बर्थ में, तो उसे बिजली से बहुत डर लगेगा। पानी से मर के आया तो उसे पानी के पास, स्विमिंग पूल के पास जाने में डर लगेगा। तो ये मीन्स क्या, पास्ट कर्मा के बेसिस पे भी हमारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, पास्ट कर्मा हो गया, पेरेंट्स कैसे हैं, मीन्स किस तरह के जीन्स, जो जीन्स होंगे वो शेयर होते हैं बच्चे में। संत महात्माओं के बच्चे, जैसे संत महात्मा, नकली संत महात्मा नहीं, जो एक्चुअल में संत महात्मा, उनके बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। जो पॉलिटिशियन है उनके बच्चे पॉलिटिशियन होते हैं, जो क्रिकेटर हैं उनके बच्चे क्रिकेटर हो रहे हैं। तो जैसे मीन्स हमें पेरेंट्स से वो जीन्स मिलते हैं, प्लस इंफॉर्मेशन भी गैदर, संस्कार से, ये सारी चीजें हैं जिनसे थॉट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल है हम अपने एफर्ट से जो थॉट क्रिएट करते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज। एक बार हमने नॉलेज की कि भाई ये चीजें बुरी हैं, ये चीजें अच्छी हैं, अगर हमने ये चीजें देख लिया, एक मन में विश्वास बना लिया, बिलीफ बना लिया कि ये चीजें बुरी है, ये अच्छी है, और हमने उसमें कोशिश की, एफर्ट्स की, इसकी तरफ नहीं जाना है। वी हैव द चॉइस, हमने शुरू में कहा था, वी हैव द चॉइस एट एवरी स्टेज। कोई भी सिचुएशन आती है, हमारे पास चॉइस है, हम कंप्रोमाइज करें या नहीं करें, झूठ बोले या ना बोलें, गुस्सा करें या ना करें, इरिटेट हो या ना हो, तो वी हैव द चॉइस। तो हम एफर्ट्स के थ्रू भी थॉट्स क्रिएट करेंगे कि हम नहीं इसी रास्ते पे चलना है। और उसके बाद धीमे धीमे जब एफर्ट्स करके हमने जैसे ही थॉट क्रिएट करें, गुड थॉट वी क्रिएट फ्रॉम अवर इनर स्ट्रेंथ, हमने अपने स्ट्रेंथ से, अपने एफर्ट्स से हमने थॉट क्रिएट किया। तो आपको पता है जैसे ही थॉट क्रिएट करेंगे फीलिंग क्रिएट होती है, अच्छे थॉट क्रिएट करेंगे तो अच्छा फील क्रिएट होगा।
तो जब आप फील करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उस फीलिंग से आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसा आपने थॉट क्रिएट किया कि भाई चलो आज स्वीट डिश खाते हैं, तो जैसे ही आपको पता लगेगा स्वीट डिश कि भाई फीलिंग मीन्स टेस्ट आएगा, फिर आपको लगेगा कि भाई टेस्ट अच्छा है, फिर आपका मन बनने लगेगा टेस्ट है, तो फिर क्या करेंगे, द माइंड विल द इंटेलेक्ट विल टेक द डिसीजन, चलो कोई बात नहीं मार्केट चलते हैं स्वीट खाकर। फिर जब आप कर्म में एक्शन में आते हैं, व्हेन यू टेक इट, एक्शन में आते हैं, तो आपका वो एक्ट था वो आपका इंप्रेशन बन जाता है। इंप्रेशन मीन्स आपका संस्कार बन जाता है, तो बाद फिर आपकी हैबिट में, पर्सनैलिटी में, तो आपको एक रूटीन में आ जाता है कि भाई आपको बार बार वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो बार बार जब कोई चीज़ करते हैं तो आपको फिर हैबिट बन जाती है, फिर आपकी रूटीन में आ जाती है। इसी तरह अगर आपने नॉलेज के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू परख लिया कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, और हमें एक, सभी नहीं, एक मान लो ले लिया कि भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ले लिया भाई गुस्सा नहीं करना, आज हमें ट्राई करना है इसका। एक बार आपने गुस्सा देख लो, पिछली महीने में कितने गुस्से किए थे, आपने ट्राई किया गुस्सा नहीं करना, एक घटना आई नहीं किया, दूसरी घटना आई नहीं किया, धीमे तो ये मीन्स आप अपनी कोशिश से आप कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट द थॉट्स। तो जैसे जैसे आप थॉट्स क्रिएट करेंगे आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दैट चैलेंजिंग द बिलीफ। देखिए, और हाँ, ये और थॉट्स कहाँ से आते हैं, जहां हम कुछ नहीं कर सकते, जहां कुछ कर नहीं सकते, जैसे मान लो कुछ थॉट्स हमें पास्ट कर्मा से मिले हैं, हमारा पैटर्न नहीं ऐसा है, तो यू कैन, नोबडी कैन चेंज द पास्ट। आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं, नोबडी कैन चेंज द पेरेंट्स। कुछ अच्छे होते हैं लेकिन किसी की कोई भी परिस्थिति हो सकती है, सपोज किसी के माँ बाप चोर हैं, तो नोबडी कैन चेंज द पेरेंट्स, पेरेंट्स तो चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही जिस समाज में रह रहे हैं, यू कैन, आप कह सकते हैं भाई इंडिया, यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है, आप फॉरेन में चले जाएं वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, बट इट इज नॉट ऑलवेज इन योर हैंड। इफ यू लव योर कंट्री यू कैन नॉट लीव इट। तो जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते या जहाँ कुछ नहीं करना चाहते उस पर ज्यादा विचार नहीं करना। हमने पहले भी कहा है, क्या एफर्ट्स कहाँ करने चाहिए, जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में है उस पर एफर्ट्स करना चाहिए। तो so what is in your control, that I told, the thoughts are coming from sanskars, the thoughts are coming from the news, so and one is thought coming from the belief system। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उससे भी हमारे थॉट्स आते हैं। तो एक एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, कुछ बिलीफ सिस्टम में पढ़ता हूँ, बल्कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बेटर टू शो दिस सम ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स, दैट सम ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स। देखिए, बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज कंपटीशन, दिस इज बिलीफ सिस्टम, आई एम ए बॉडी, ही इज ए लायर, these are the belief। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि लाइफ इज ए कंपटीशन। ऑन अनदर साइड वी हैव रिटन बिलीफ सिस्टम which keeps us in ease and are supported in our good future, good fortune। मतलब क्या है, अगर हम, एक ये है कि लाइफ इज ए कंपटीशन, लाइफ इज गेम, दूसरी तरफ लाइफ इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ इज एंजॉयमेंट, लाइफ इज टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये एक लाइफ, हाउ टू लिव बेटर लाइफ। तो ये मतलब दो बिलीफ सिस्टम है, कंपटीशन एंड। देखिए, एक बार आप ये सारा, मैं आपको देखता हूँ, आई एम ए बॉडी, दूसरी तरफ क्या हो सकता है बिलीफ सिस्टम, आई एम ए कॉन्शियस बीइंग, आई एम ए एनर्जी विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इज डिस्ट्रॉयड। सर, हाँ सर लेक्चर ना कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, मैं बस इसे बस खत्म करने वाला हूँ। एक एक जो ये बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, देखिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करके, एक बार में इसे, बहुत बिलीफ सिस्टम्स हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से ही हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, जहां हम थॉट्स
बनाते हैं। तो मैं उसको पढ़ना चाह रहा हूँ और किसी एक बिलीफ सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो इट विल टेक द 10-15 मिनट्स इफ यू आर रेडी। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा। जैसे बहुत से लोग देखिए, हम एक ही को लें, सभी मैं चलो पढ़ता भी नहीं हूँ, ये मैं आपको भेज दूंगा, ओके। इसे पढ़ता नहीं हूँ, मैं केवल एक बिलीफ सिस्टम, लाइफ इज कंपटीशन और लाइफ इज कोऑपरेशन, केवल एक बिलीफ सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं केवल। तो उससे देखिए, आप कितने लोग इस बात से एग्री हैं कि लाइफ इज ए कंपटीशन? कितने लोग इस बात से एग्री हैं? आप बताइए, यस और नो आप। सर हाँ लाइफ कंपटीशन है। हाँ हाँ सर एग्री है। हाँ, और कितने और बताओ आप लोग, एक एक करके बताओ, कितने लोग इस बात से एग्री हैं लाइफ इज कंपटीशन? यस सर। सर और कोई एग्री नहीं है क्योंकि उन ऐसा सो गए सर सभी। सब सो गए? हाँ, हेलो, हाँ, सबसे पूछो भाई। अंकिता, चंदन, रोहित, रोबिन, सब शिवम। का रिप्लाई लो सर। हैं सबका रिप्लाई अभी नहीं? अरे सोए नहीं है, जगह हैं, वो माइक थोड़ा ऑन करने में टाइम लग जाता है। हाँ सर, लाइफ तो रेस सही है सर। यस सर। सर यस सर। चंदन, आर यू लिसनिंग? यस सर, सुन रहा हूँ सर, सोया नहीं हूँ। हाँ, बता सर ने शिवम, क्या पूछा फिर? वो माइक लगाने में लीड लग टाइम लग अरे गया। चंदन ये बता तू सर ने पूछा क्या अभी? तो एनीवे चंदन को नहीं बता। सर चंदन क्या? से पूछो ना, आपने क्या पूछा अभी? लाइफ का सब पूछ देते, लाइफ कंपटीशन है। हाँ हाँ बस, हाँ हाँ हाँ, सारे जगह रहे हैं, कोई बात नहीं। यानी तो बच्चे इतना सब मैंने वीडियो ऑन नहीं कराया है। अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो सोना जगना भी पता लग जाएगा। पता लग ही जाएगा तो। सर जल्दी करवा लो वीडियो। इसको मैं 5 मिनट में फिनिश करता हूँ। लाइफ इज कंपटीशन और लाइफ इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, एक थोड़ी बहुत छोटा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। जब हमारे मिल्खा सिंह का नाम किस किस लोगों ने सुना हुआ है? सर मैंने सबने सुना हुआ है सर, मूवी भी है सर। हाँ, भाग तो मिल्खा मिल्खा भाग। सिंह 1960 रोम ओलंपियाड गेम हुआ था। 400 मीटर रेस था। 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह में इतना पोटेंशियल था कि वो जब रेस स्टार्ट हुई सबसे आगे चल रहा था, और ही वाज सपोज टू बी दी गोल्ड मेडलिस्ट विनर, गोल्ड विनर उसका, क्योंकि इतना आगे था, उसका इतना लीड था कि वो इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाला था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो नियरली 250 मीटर रेस हो गई, जब नियरली 250 मीटर तक पहुंच गया, तो उसने क्या देखा, ही लुकिंग अराउंड हिमसेल्फ, आसपास जो फेलो कंपटीटर थे उसकी तरफ उसने ध्यान दिया। जैसे ही देखा आगे पीछे, तो जैसे ही उसने आगे पीछे देखा तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा ही गर्दन घुमा के देखा तो उसका क्या हुआ, स्पीड स्लो डाउन हो गई। एज ही सोन एज ही लुक्ड बिहाइंड, तो उसका स्पीड थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, क्योंकि जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं ये केवल नॉट ए सेकेंड बट द 100th पार्ट ऑफ द सेकेंड और 10th पार्ट ऑफ द सेकेंड, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन, इतना ही मार्जिन उनके लिए काफी होता है। तो इतने से जस्ट पीछे देखने में ही उसका इवन द ही लॉस्ट द ब्रॉन्ज मेडल लेस देन बाई ए 1/10 ऑफ द सेकेंड। मतलब इतने में ही 1 सेकंड के या लेस देन 0.1 सेकंड जो पीछे 3 लोग थे वो आगे निकल गए। तो इससे क्या हुआ कि when he felt about the competition, जब उसने देखा कि भाई ये हमारे कंपटीटर है, कहीं आगे ना निकल जाए, जैसे उसने देखा मेरे पास आई हैव टेकन सफिशिएंट लीड, लेकिन जैसे ही सफिशिएंट लीड लिया, क्योंकि वो पीछे किसी को नहीं देख रहा था, वो अपने आप को देख रहा था, जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसके अंदर एक फियर क्रिएट हो गया, या ये कहाँ तक पहुंच गए हैं, और एक उसका पेस स्लो डाउन हो गया। देन ही लॉस्ट इवन द
ब्रॉन्ज मेडल। तो ये इससे क्या होता है, जब आप कंपटीशन में होते हैं तो जब आपको लगता है फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, वो आगे ना निकल जाए, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा, तो क्या होता है, इट कॉजेज द फियर एंड इनसिक्योरिटी दैट व्हाट वी अदर विंस। तो उसकी वजह से ही दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है। अगर केवल आप अपने आप पर फोकस करें, देखिए आप, इससे होता क्या, आपकी कैपेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। अगर उसने अपनी कैपेबिलिटीज पे शक किया। हेलो सर, उसने अपनी कैपेबिलिटीज पे शक किया पीछे मुड़कर, हाँ इसलिए हाँ, उसको मतलब जैसे ही उसने देखा तो भाई कहीं वो आगे ना निकल जाए, अगर वो अपनी कैपेबिलिटी से ही आगे बढ़ता रहता, दूसरे को कंपटीटर नहीं समझता, अपना बेस्ट करता, हो सकता है बहुत बार होता है आदमी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो फर्स्ट और सेकंड की बात ही नहीं होती, अपना ही रिकॉर्ड, वो फर्स्ट भी था और पिछली 5 साल से अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा था, उसे भी तोड़ दिया। तो क्या था, वो अपने आप से कंपटीशन कर रहा है कि उसे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। क्योंकि देखिए नो कंपटीटर इन फैक्ट कैन बी देयर। देखिए आप सोचें, बिजनेस में 2 भाई हैं, वो आपस में कंपटीशन करें, लेकिन होगा क्या, दोनों का इनपुट मीन्स नॉलेज लेवल दोनों का इक्वल नहीं हो सकता, फिजिकल स्ट्रेंथ इक्वल नहीं हो सकता, फाइनेंस इक्वल हो भी सकता है, लोकेशन बिजनेस, एक ने बिजनेस कहाँ की है, दूसरे ने कहाँ की है, वो साथ साथ नहीं हो सकता। अपब्रिंगिंग, एक की स्कूलिंग कहाँ से हुई है, एक का फ्रेंड सर्कल क्या था, दूसरे का सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल से जो सपोर्ट मिलने वाला है वो क्या था, तो और पास्ट कर्मा किसके साथ क्या सिचुएशन आने वाली है। तो क्योंकि जो हमारे इनपुट्स हैं, दीज आर द इनपुट्स इन द लाइफ, जब हमारे इनपुट्स ही सेम नहीं है तो आउटपुट कैसे सेम हो सकते हैं। सो व्हेन input is not same, so output cannot be same, or you cannot have the competition with others। इससे क्या होता है, तभी आप देखिए जो कोचेज हैं, किसी भी स्पोर्ट्स का कोई भी गेम लें, तो उसमें जो कोचेज हैं वो आपसे कहते हैं आप अपने गेम पर फोकस करें, कभी भी नहीं कहते आप दूसरे को देखें। दे ऑलवेज से यू फोकस ऑन योर ओन टारगेट। क्योंकि क्या, जब भी इनसिक्योरिटी और फियर हुआ कि कोई दूसरा आगे ना निकल जाए, तो उससे क्या, वही स्ट्रेस दिमाग में आएगा, एंजाइटी होगा, फिर जेलस से क्या होगा, जैसे जेलस आया आपको गलत काम करना शुरू करेंगे, जैसे गलत काम किया तो दिमाग के अंदर जो निगेटिव, जैसे आप कहते हैं ना, निगेटिव थॉट्स क्रिएट द यू मेक यू लो फीलिंग, आपके अंदर जैसे ही आप नेगेटिव कुछ सोचेंगे तो आपके अंदर फीलिंग डेवलप होगी और आप लो फील करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, तो फिर आप जीतने के लिए इलीगल मीन्स करेंगे, फिर आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, अनइथिकल काम करेंगे, कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, जब आप वैल्यू को कंप्रोमाइज करेंगे, प्रिंसिपल्स को कंप्रोमाइज करेंगे, फिर आपका एनर्जी लेवल कम होगा। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, यू लूज द हैप्पीनेस एंड यू आर देन नॉट एबल टू एंजॉय योर जर्नी। जो आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं उसमें आपको मजा नहीं आएगा, बल्कि यू विल डेवलप द रॉन्ग कर्मास, जो आपके फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, वो फिर पेन लेकर आने वाले हैं। तो प्रेजेंट भी आपने अपना अनहैप्पी बना लिया, फ्यूचर भी आपने पेनफुल बना लिया, बिकॉज ऑफ द वन बिलीफ सिस्टम, क्या कि भाई लाइफ इज कंपटीशन। लाइफ कंपटीशन नहीं है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में फर्स्ट कौन आएगा, कौन सेकंड आएगा, अगर आप कंपटीशन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करेंगे जो फर्स्ट आ रहा है ना उसकी नकल पकड़वा दो, या उसे एग्जाम देने से लेट करा दो, उसके बीच में किसी को सही टाइम पे एग्जाम में ना पहुंच पाए। ये नेगेटिव चीजें भी, इफ यू हैव सच टाइप ऑफ कंपटीशन इन माइंड यू कैन डू। लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, देन यू हैव द कंपटीशन विद यू, कि मेरी अंदर पोटेंशियल 80% मार्क्स का है, आई विल ट्राई फॉर 85। तो इससे क्या होगा, सिर्फ पैरामीटर्स आर नॉट सेम, तो आप अपने से ही जब आप कंपटीशन करेंगे तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी, एंड यू विल गिव द असर्ट, यू विल असर्ट मोर देन व्हाट योर कैपेबिलिटी। अगर आपकी 80% कैपेबिलिटी है तो आप क्या करेंगे, 85 के लिए ट्राई करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें, अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम होता, लाइफ इज कोऑपरेशन, लाइफ इज कोऑर्डिनेशन, लाइफ इज एंजॉयबल,
हमें अपने आप से कंपटीशन करके और जिंदगी को सबके साथ में मीन्स दूसरे भी आगे बढ़े, दूसरे भी अच्छे नंबर लाएं, मैं भी अच्छा नंबर लाऊं, उसके भी 80% वाट एवर ही और सी में भी उसके भी मैक्सिमम मार्क्स आए, मेरे भी आए, अगर इस फीलिंग के साथ और मेरे मुझसे ज्यादा है, मेरी कैपेबिलिटी से ज्यादा है, ये सोच के अगर आप चलेंगे तो क्या होगा, यू विल गेट द पॉजिटिव एनर्जी, यू शैल गेट द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द अदर्स। जैसा आपको कहा था, जैसा आप सोचेंगे दूसरे के लिए, अभी आपको बताया था ना, थॉट्स बहुत फास्ट, थॉट्स मूव फास्ट, स्पीड ऑफ द थॉट्स आर कितनी होती है, स्पीड ऑफ द, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। और थॉट्स की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से आपके थॉट पहुंचते हैं, इनफाइनाइट, थॉट स्पीड इज इनफाइनाइट। आप अभी अभी किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं और जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है उसे फील होगा, अगर रेजोनेंस हो गया, मींस रेजोनेंस क्या, इफ द रेजोनेंस हैपेंस देन इट ट्रांसफर मैक्सिमम एनर्जी एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपके थॉट्स उसी समय इट विल रीच विद द इनफाइनाइट स्पीड, उसी समय आपके साथ पहुंच जाएंगे। मींस वो भी आपके बारे में सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं और आप बुरा सोच रहे हैं, देन इट विल रीच देयर। तो उससे क्या है, आपके पास अगर अच्छा सोच रहे हैं तो यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द अदर्स, उनका दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कहीं एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल पूरी क्लास का बढ़ेगा, विल पावर आपका बढ़ेगा, एंड यू विल बी देन फोकस, you will be able to focus on the targets. So in fact I am not in the competition with the self, but we are in the competition with myself. We are in the competition not with the others, but we are in the myself. तो हमें उससे बहुत ज्यादा हेल्प सोसाइटी से एंड फैमिली से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम को इस तरह से बना कर रखें कि लाइफ इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए शॉर्ट टाइम में ऐसा लग सकता है, कोई भी जो भी बिलीफ सिस्टम जब हम काम करते हैं तो बहुत शुरू में एक बार में नहीं ऐसा होने वाला, लेकिन आप बार बार एक बिलीफ सिस्टम लें और उसको चैलेंज करें, उसको एक्सपेरिमेंट करें, ये नहीं है फर्स्ट टाइम में ही आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग में कचरा भरा हुआ है, जो बिलीफ सिस्टम आपने बहुत लंबे समय से अपने दिमाग में रखा हुआ है उसका इफेक्ट भी हो रहा है, और ये बिलीफ सिस्टम जो आपका नया नया बना है उसका इफेक्ट भी होगा, बट इट विल टेक द टाइम, इट विल टेक द टाइम। जैसे अगर सपोज करें किचन की बात करें, जो हमारे किचन में जो हम सब्जी बनाते हैं मसाले रखे होते हैं उसमें बहुत सारी डिब्बियां हैं, कोई सॉल्ट का है, कोई मिर्च है, कोई दूसरा अलग अलग है, जिस डिब्बी को आप बार बार यूज करते हैं वो आगे आ जाती है। जैसे आप सोचें आप लौंग तेज पत्ता ये यूज नहीं कर रहे हैं, तो धीमे धीमे करके वो डिब्बी पीछे पहुंच जाएगी, और जो नमक और मिर्च जो बार बार यूज कर रहे हैं वो आगे आ जाएगी। ऐसे ही जो बिलीफ सिस्टम आपने अब तक अपनी जिंदगी में बार बार यूज किए हैं कि भाई लाइफ इज ए कंपटीशन, तो उसका इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है, लेकिन एक बार 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 अगर आप इस बिलीफ सिस्टम को ट्राई करेंगे, लाइफ इज कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड हेल्पिंग टू ईच अदर, और उससे ही लाइफ एंजॉयबल होने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू सक्सेस इन द लाइफ, वी आर गोइंग टू अचीव मोर देन व्हाट वी हैव दैट बिलीफ सिस्टम, तो देन यू विल सी द रिजल्ट, बट इट विल टेक द टाइम। तो बहुत सारी चीजें हमने देखा कि भाई थॉट्स का इफेक्ट माइंड के ऊपर, थॉट्स का इफेक्ट मटेरियल के ऊपर, थॉट्स का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, एंड देन हाउ टू चेंज द थॉट्स और हाउ टू क्लीन द थॉट्स सो दैट आवर माइंड कैन बी क्लीन। तो हर एक देखिए, एक कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, उसको आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, इसको आप ट्राई करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट। इसको धीमे धीमे करके ट्राई करिए, एक एक को मैं आई विल सेंड यू द लिस्ट, बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम मैंने लिखे थे अभी आपको बताए थे, मैं आई विल सेंड, आप उसे पढ़ें। और दूसरी तरफ ये तो देखिए लॉजिकली चीज़ों को समझा देना बहुत बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने कह दिया भाई ऐसा होने से लॉजिकली प्रूव कर दिया ये है, लेकिन बहुत बार फिर भी आपका दिमाग आपका मन उसे मानेगा नहीं। लेकिन जब आप उसे
एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद रियलाइजेशन हो जाएगा, रियलाइजेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, प्रैक्टिकल करके रिजल्ट आ जाएगा, व्हेन यू विल गेट द रिजल्ट तो आपको विश्वास हो जाएगा हाँ ये सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बिलीफ सिस्टम था कॉपिंग बिहेवियर, क्या आप कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है आप उसकी तरफ मुस्कुरा के देखें, देखिए उसका गुस्सा कम हो जाएगा। तो ये जब आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वर्क करता है। ऐसे ही ये बिलीफ सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ उसको करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन एक बार नहीं, ये आप इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा और मन बनाना पड़ेगा। एक एक करके सभी बिलीफ सिस्टम को आप चैलेंज करिए और यू चेंज योरसेल्फ, तो धीमे धीमे करके आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मन को बस सर एक बार 2 मिनट और, मन को क्लीन करने के लिए आपके पास खाने का मन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, खाने को क्लीन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है उसके अलावा भी जब आप वीक होते हैं, जैसे बैटरी एकदम वीक हो जाती है, जैसा आपका घर में 8 घंटे का वो है इन्वर्टर लगा है, जब वीक हो गया तो क्या करेंगे आप, क्या करते हैं, जब बैटरी वीक हो जाती है उसे चार्ज करने के लिए पावर हाउस से लगाते हैं, सप्लाई से ग्रिड से लगाते हैं तो चार्ज हो जाता है। तो हमें अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि मन मानता नहीं है, तो मन को मनवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी हैव टू कनेक्ट विद द हाईएस्ट पावर, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द हैप्पीनेस, इस पे क्लास लेंगे। नेक्स्ट मीन्स डे आफ्टर टुमारो, ओके, डे आफ्टर टुमारो। और कल क्या करना है आप सबको आइडिया है? नो सर, हैं? कल का आइडिया नहीं है? कल के लिए मैंने कुछ बताया हुआ आपको? कल क्या करना? हाँ कल